हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। इन 25 में से 20 कर लिए तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ओके फ्रेंड, और ध्यान रखिएगा जीके से 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके यूपी बीएड एग्ज़ाम में। ओके फ्रेंड, चलिए चलते हैं सीधे टेस्ट की तरफ। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है। ऑप्शन ए बुध, या ऑप्शन बी मंगल, या ऑप्शन सी शुक्र, या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र। ओके फ्रेंड, इसको हम समझते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। 8 हैं। वो कौन कौन से हैं, उनका सीक्वेंस क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ग्रह कौन सा है, बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, और उसके बाद में मंगल, और उसके बाद में बृहस्पति, इसके बाद में शनि, अरुण और वरुण। ओके फ्रेंड, ये हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ओके फ्रेंड, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह जो पृथ्वी के समान है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? शुक्र है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर शुक्र होगा। और ध्यान रखिएगा, शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। ओके फ्रेंड, और सबसे गर्म ग्रह है कौन सा? शुक्र। ओके फ्रेंड, और ध्यान रखिएगा पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एस्ट्रोलॉजी, या ऑप्शन बी मेट्रोलॉजी, या ऑप्शन सी सिस्मोलॉजी, या ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेट्रोलॉजी। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड की वस्तुओं एवं मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन किसको बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी को। इसी प्रकार सेस्मोलॉजी को भूकंप का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड की वस्तुओं की गतिविधियों का अध्ययन। ओके फ्रेंड, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, या ऑप्शन सी त्रिपुरा में, या ऑप्शन डी मिजोरम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम में। ओके फ्रेंड, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों से बना है। क्या बना है? माजुली नदी द्वीप। ओके फ्रेंड, कहाँ स्थित है? आसाम में। क्लियर फ्रेंड, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1920 में, ऑप्शन बी नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, या ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929, या ऑप्शन डी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929। ओके फ्रेंड, इसको हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, नेहरू जी की अध्यक्षता में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ। नेहरू जी ने लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया था। ओके फ्रेंड, नेहरू जी की अध्यक्षता में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ और नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया था। ओके फ्रेंड, अगला मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? ऑप्शन ए आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, या ऑप्शन डी वृद्धरथ। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उपगुप्त। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो बौद्धों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, या सिखों के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जैनियों के द्वारा। ओके फ्रेंड, अगर फ्रेंड आपको सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव,
ऑप्शन बी कल्हड़, या ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन डी राजा राव। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयदेव। ओके फ्रेंड, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, या ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, या ऑप्शन सी कोंकण तट, या ऑप्शन डी उत्तरी सरकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोंकण तट। ओके फ्रेंड, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? ऑप्शन ए शाल के, ऑप्शन बी पीर, ऑप्शन सी यूकेलिप्टिस, या ऑप्शन डी टीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूकेलिप्टिस। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे दी है मुख्य नदी और यहाँ पे दी है सहायक नदी। ठीक है, नर्मदा के आगे नदी कौन सी दी है? चंबल। और यमुना के आगे की नदी कौन सी दी है? सोन नदी और मानस। इसमें यही पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है। ओके फ्रेंड, तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि नर्मदा की कौन कौन सी सहायक नदी हैं। तो देखिए शक्कर, दूधी और तवा। ओके फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा के सामने कौन सी नदी है? चंबल। तो ये तो राइट आंसर होगा नहीं। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? चंबल, केन, बेतवा। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी नदी है सामने यमुना के? सोन। तो ये भी गलत होगा आंसर। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदी हैं? मानस, लोहित, दिबांग। तो इसके सामने देखते हैं मानस। ओके फ्रेंड, तो ये पहला आंसर क्लियर होगा। तो ऑप्शन ए होगा सही, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड, केवल 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए सहकारी कृषि, ऑप्शन बी आवश्यक आदानों की उपलब्धता, ऑप्शन सी भूमि के उपभाग और उसकी आधिकारिकता, ऑप्शन डी कमज़ोर वित्त व्यवस्था और विपणन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आवश्यक आदानों की उपलब्धता। ओके फ्रेंड, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन बी अवसर की समानता, ऑप्शन सी अधिकारों की सुरक्षा, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। ओके फ्रेंड, संविधान किस तिथि को पूर्णतया बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949 को, या ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, या ऑप्शन डी 30 नवंबर 1950। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। ओके फ्रेंड, और ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए मूल संविधान के एक भाग के रूप में, ऑप्शन बी चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या ऑप्शन सी संसद द्वारा जोड़ा गया, या ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूल संविधान के एक भाग के रूप में। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की न्यायालय द्वारा लागू व वाद योग्य नहीं होंगे? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 37, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। ओके फ्रेंड, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, या ऑप्शन सी कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, या ऑप्शन डी राज्य द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ओके फ्रेंड,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, या ऑप्शन सी चारवाक, या ऑप्शन डी जैमिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चारवाक। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। सामूहिक उपभोग का अर्थ है ऑप्शन ए घरेलू खपत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत खपत, या ऑप्शन सी स्व खपत, या ऑप्शन डी देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घरेलू खपत। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? ऑप्शन ए विद्युत की, ऑप्शन बी औषधि की, या ऑप्शन सी चावल की, या ऑप्शन डी देशलाई की डिबिया। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है किस वस्तु की मांग लोचदार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चावल की। ओके फ्रेंड, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? ऑप्शन ए राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, या ऑप्शन सी बजटीय नीति, या ऑप्शन डी व्यापार नीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौद्रिक नीति। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। कितना रहा आपका स्कोर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ में बीएड में प्रवेश लेना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।